नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। लव जिहाद की शिकार हुई हिंदू युवतियां अब एक एक कर खुलकर सामने आ रही है। यूपी के शाहजहांपुर में एक सरकारी टीचर ने लव जिहाद की आपबीती सुनाई है। किस तरह उसे एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू बनाकर टीचर को बता दे कि प्रेम जाल में फंसाया, आप ये रिपोर्ट देखिए। अफेयर, ब्लैकमेलिंग और लव जिहाद, बढ़ती वारदातों पर अंकुश कब? द केरला स्टोरी देखने के बाद लव जिहाद की शिकार हुई लड़कियां अब समाज के सामने आ रही हैं। लव जिहाद का अड्डा बने शाहजहांपुर में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक सरकारी टीचर ने लव जिहाद की आपबीती सुनाई है। लव जिहाद की शिकार हुई सरकारी टीचर का आरोप है कि मुस्लिम लड़के आमिर खान ने हिंदू बनकर उसे प्रेम जाल में फंसाया, उसके साथ अवैध संबंध बनाए और वीडियो फुटेज लिए, जिसके जरिए वो न केवल धर्म परिवर्तन कर दबाव बनाता रहा, बल्कि सरकारी टीचर के लाखों रुपए की सैलरी हड़पता रहा। कुछ टाइम तक ऐसे हमारा, क्योंकि उसको मेरा पैसा दिख रहा था, उसके पास में मेरा एटीएम कार्ड रहता था, उसको मेरा पैसा दिख रहा था और मेरे पैसे के दम पर उसने जो है अपने धंधे बिजनेस चलाए। जब उसके धंधे बिजनेस मतलब उसके सेटल हो गए, उसके बाद में जो है वो अपनी उसी औकात पे आ गया जो इनका एक टारगेट होता है। उसके बाद में जो है उसने मुझे धमकाना शुरू किया, डराना शुरू किया। उसके पास में कुछ थोड़ा हमारे फोटोज और वीडियोज। इस दौरान टीचर ने धर्म परिवर्तन करने से मना किया तो उसने हिंदू संगठन के साथ मिलकर आरोपी आमिर के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसे जेल भिजवाया। जेल से निकलने के बाद आरोपी अभी भी तेजाब हमले के साथ एक्सीडेंट कर मारने की धमकी देता आ रहा है। ऐसे में पीड़ित टीचर हिंदू संगठन के सुरक्षा गार्ड के जरिए नौकरी कर रही है। लव जिहाद की शिकार हुई शिक्षिका का आरोप है कि पिछले 7 साल पहले उसकी कपिल नाम के एक लड़के से फ्रेंडशिप हुई थी। उसके बाद उसकी फ्रेंडशिप प्रेम में बदल गई। इसी बीच आरोपी लड़के ने नजदीकियां बढ़ाई और वीडियो क्लिप बना ली। अब इन्हीं वीडियो क्लिपिंग और अश्लील फोटो के जरिए वो टीचर को ब्लैकमेल कर उसकी लाखों रुपए को अब तक अपने खाते में जमा करवाने लगा। बात शादी तक जब आई तो फिर आमिर और उसके घर वालों ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, जिसके चलते पीड़िता ने हिंदू संगठन का सहारा लेते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। घटना के संबंध में पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। पता था, जब तक इसने अपना नाम कपिल बताया तब तक तो मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके बाद में जैसे धीरे धीरे मुझे पता चला, धीरे धीरे क्या, जब मुझे ये पता चला कि ये मुस्लिम लड़का है और ये मेरे जो है कि हम हिंदू बन जाएंगे ये वो, तो उसके बाद में जो है मैं इससे अलग होना चाहती थी। तो जब मैं इससे जो है ब्रेकअप करना चाह रही थी और अलग हटना चाहती थी, रिलेशन ख़त्म करना चाह रही थी, इस बीच जो है मैंने इसके बारे में कुछ जानकारियाँ जुटाई और मेरे सामने ये बातें निकल कर आई कि इनके घर में जो है 2-3 लड़कियां, 2-3 हिंदू की औरतें इनके घर में बैठी हुई है, इन्होंने बैठा रखा है बिना शादी के, क्योंकि इनका एक ये टारगेट बना हुआ है कि हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाओ और अगर वर्किंग है तो उनका पैसा हमें मिलेगा, उनके पैसे के दम पर हम अपने धंधे बिजनेस आगे बढ़ाएंगे और जब हमारे धंधे बिजनेस बढ़ेंगे और इन लड़कियों को जो है हम अपने धर्म में लाएंगे। के बाद अब भी आरोपी आमिर न केवल उसे डरा धमका कर तेजाब हमले और एक्सीडेंट में मारने की धमकी दे रहा है। ऐसे में भयभीत टीचर अब हिंदू संगठन के दिए गए सुरक्षा गार्ड के जरिए नौकरी कर रही है। इतना ही नहीं, पीड़िता का आरोप है कि आमिर के परिवार में 2 से 3 हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन कर रखा गया है। जब मैं इससे जो है ब्रेकअप करना चाह रही थी और अलग हटना चाहती थी, रिलेशन ख़त्म करना चाह रही थी, इस बीच जो है मैंने इसके बारे में कुछ जानकारियाँ जुटाई और मेरे सामने ये बातें निकल कर आई कि इनके घर में जो है 2-3 लड़कियां, 2-3 हिंदू की औरतें इनके घर में बैठी हुई है, इन्होंने बैठा रखा है बिना शादी के। इनके चाचा ने हिंदू औरत को बैठा रखा है, चाचा के लड़के ने हिंदू औरत को बैठा रखा है अपने घर में बिना शादी के, और इनके जिस लड़के की मैं बात कर रही हूँ, इनके छोटे भाई ने एक हिंदू सेक्रेटरी को फंसा रखा है जो इलाहाबाद की रहने वाली है। 4 साल से उसको अपने झांसे में ले रखा है ताकि अब उसका पैसा मिले और उसके पैसे के बेस पर जो है ये अपने धंधे बिजनेस कर सके। वही एक हिंदू सेक्रेटरी को भी अपने जाल में फंसाया गया है ताकि उसके नौकरी के पैसे को हासिल किया जा सके। आरोपी की सोच को बताते हुए पीड़िता ने कहा कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं। लड़कियां परिवार की बदनामी के डर से इस्लाम को कबूल कर लेती हैं, जिसकी वजह से उनकी आवाज दबकर ही रह जाती है। बताया जा रहा है कि लव जिहाद की इस घटना के बाद शाहजहांपुर में 8 से 10 लड़कियों का ब्रेन वॉश किया गया था,
जिन्हें लव जिहाद से बचाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। लव जिहाद के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर आज हम खास चर्चा करने जा रहे हैं। और इसी खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिंदू धर्मगुरु स्वामी अमृतानंद जी, और इसी के साथ हमारे संवाददाता ओमशील भी हमारे साथ अब सीधे जुड़ चुके हैं। पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज वॉच इंडिया में। सबसे पहला सवाल ओम मैं आपसे लेना चाहूंगी कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 साक्षी मर्डर केस के बाद अब सब लव जिहाद के मामले अब लगातार सामने आने लगे हैं। जिस तरीके से आपने पीड़िता का बयान सुना होगा, जिस तरीके से उन्हें भ्रमित किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। पहले आरोपी का नाम कपिल बता के वो फ्रेंडशिप करता है, उसके बाद फ्रेंडशिप प्रेम में बदल जाती है। उसके बाद जब प्रेम का चक्कर चलते रहता है तो उसमें वो जो शिक्षिका है, जो पीड़िता है, उसकी जो सैलरी है उस पर ऐशो आराम करता है। तो कहीं ना कहीं ये काफी अहम सवाल हो जाता है। और धर्म परिवर्तन पहले तो उसे दिलासा देता है कि मैं हिंदू बन जाऊंगा, और वहीं जब हिंदू नहीं बन जब बात आती है कि अब शादी करते हैं और तमाम चीजें करते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये काफी अहम हो जाता है और वो बैकआउट कर जाता है। तो ये काफी अहम सवाल है कि ये तो राज्य के लिए खतरे की बात है ही, राज्य के साथ साथ ये देश के लिए भी खतरे की बात है। चाहे हम रांची का मामला ले लें या फिर सुनीता शर्मा का मामला ले लें, जो कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में देखा गया था, तो ये काफी अहम चीज है। और जो आपको अभी का मामला, जो शाहजहांपुर का जो ये मामला है, वो काफी अहम इसलिए बन जाता है क्योंकि उसी परिवार में 2 लोग और हिंदू लड़की को रख के और उस पर दबाव बनाते हैं। पीड़िता का यहाँ तक आरोप है कि वो जो दो लड़कियों को माफ कीजिएगा, जो रखे हुए हैं वो कहीं ना कहीं उनकी भी सैलरियों पर उससे व्यापार करते हैं, उससे बिजनेस करते हैं। ये काफी बड़ा सवाल है कि ये हिंदू लड़कियों के प्रति बड़ा साजिश किया जा रहा है जिहादियों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया ओम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ अब मैं एक सवाल स्वामी जी आपसे लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सभी हिंदू बेटियां जिहादियों की भेंट चढ़ रही है, तो इसको लेकर हिंदू धर्म क्या कर रहा है इस वक्त? हिंदू धर्म को तो एक नशा देकर के सुला दिया गया है सेकुलरिज्म का, और वो ताने बाने में ऐसे बधा पड़ा है कि वह भाईचारा निभा रहा है और उसको पता ही नहीं पड़ रहा है। वो लगातार चारा बनता जा रहा है, लगातार चारा बन रहा है। आप देखिए, हिंदू धर्म गुरु जितने हैं, मैं आज भी 2-3 लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, बड़े बड़े आचार्यों से चर्चा कर रहा, तो कह रहे हैं महाराज जी ये तो सब सरकारें हैं, अब सब संभाल लेंगी, आप चिंता ना करें। और भारत के हर कोने से, मैडम आप देखिए, भारत के हर कोने से अभी उत्तराखंड का 2 मामला, एमपी का मामला, उत्तर प्रदेश का मामला, झारखंड का मामला, बिहार का मामला, नॉर्थ ईस्ट में देख लिए असम का मामला, केरल स्टोरी ऐसे ही नहीं चल रही है, महाराष्ट्र का मामला कहां से नहीं आ रहा है, आप कहां से देखिए, हर जगह। असल में जब तक चाणक्य जी की तरह, जैसे चाणक्य कुशासक को नष्ट करने के लिए उसके जड़ में मठा डाले, ऐसे ही इसके जड़ को समाप्त करना होगा। अनेकों मुल्लाओं को सुनिए, वो कहते हैं कि स्वामी जी जिस तरीके से हम ये मामला देख रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म में और हिंदू धर्म गुरु में ही एकजुटता नहीं नजर आ रही है। देखिए, असल में हिंदू धर्म को इतना शांति और इतना सर्वे भवन्तु सुखिना, विश्व मंगलमय का उपदेश दिया गया है कि हम लोग उसी तरीके से सोचते हैं कि यार एक व्यक्ति होगा, 2 व्यक्ति होगा, उसको चलो संभाल लें। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से धिक्कार दे रहा हूं उन धर्म गुरुओं का जिन्होंने भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान परशुराम का पाठ नहीं पढ़ाया अभी तक अपने लोगों को। उनको सीधे सीधे प्रतिकार करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं लोग। उन्हें भगवान राम का बाण, धनुष बाण दिखाना चाहिए, अर्जुन का गांडीव दिखाना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र दिखाना चाहिए, भगवान परशुराम का फरसा दिखाना चाहिए। लेकिन हमारे धर्म गुरु कहाँ शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं, ताली बजवा रहे हैं, और हमारी बहन बेटियों का लगातार बलात्कार हो रहा था। मैं आपके चैनल के माध्यम से धर्म गुरुओं का आह्वान कर रहा हूं कि आप अपनी आवाज को ठीक से पहुंचाइए, अपने महापुरुषों का, अपने भगवान का ठीक संदेश दीजिए। आप सही कह रही हैं, आपकी इस प्रश्न का मैं स्वागत करता हूं।
जी, और इसी के साथ हमारी खास चर्चा में मौलाना जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हाजी नजीम जी। तो आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी हमारे चैनल न्यूज वॉच इंडिया में। नजीम जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी कि कब तक जिहादियों की हिंदू बेटियां भेंट चढ़ती रहेंगी, कब तक ये लव जिहाद का काम चलता रहेगा? देखिए मैम, ये जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लव जिहादी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक मुस्लिमों को टारगेट करने का एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। अब आप देख रहे होंगे बहुत सी वीडियो ऐसी वायरल हो रही है जहां मुस्लिम बेटे हिंदू लड़कों के साथ घूम रही है, तो इसको आप क्या कहेंगे? लेकिन बात जब आती है तो मुस्लिम लड़के के साथ जो हिंदू की जो लड़की है उसको आप लव जिहाद बोल देते हैं। अभी तो हमारे स्वामी जी कह रहे थे कि केरला स्टोरी के अंदर ये बताया गया 32,000 लड़कियां। अब एक बात बताइए, 32,000 लड़कियां, तो उनके निकाह जो हुए हैं तो 32,000 लड़के भी तो हैं, तो 32,000 का 64,000 हो गया। वो 64,000 है का? यही तो एक झूठा प्रोपेगेंडा है जो मुसलमानों के खिलाफ चलाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर टारगेट किया जाता है लव जिहाद के नाम पर। अगर मैं स्वामी जी से ये पूछ लूंगा कि लव जिहाद बोलते किसको, तो उसकी डेफिनेशन स्वामी जी नहीं बता पाएंगे, इधर उधर की बातें घुमा देंगे। लेकिन हाँ, मुसलमान को किस तरीके से टारगेट करना, किस तरीके से विधानसभा बता देंगे। जी, ये आंकड़ा सामने आ चुका है और ये इसको लेकर आप खुद कोर्ट में गए थे। ये फर्जी है, प्रोपेगेंडा है मैम, ये प्रोपेगेंडा। 32,000 का कहाँ एक बात होती है, एक लड़की के ऊपर तो पूरे देश के अंदर पूरा भूचाल आ जाता, वो तो 32,000 का मामला। तो इस तरीके का ये प्रोपेगेंडा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ चलाया जा रहा है। ऐसे प्रोपेगेंडा को भारत की आवाम पूरी तरीके से देख रही है और समझ रही है मैम। केरल के मुख्यमंत्री का खुद बयान आया था जब उन्होंने विधानसभा में ये बात कही थी, ये बयान सामने आ चुका है। नहीं मैम, ये बयान अगर ये बात है फर्जी प्रोपेगेंडा अगर चलाया जाएगा, 32,000 लड़कियां कुछ होती नहीं है क्या? एक धर्म परिवर्तन करने पे तो पूरे देश के अंदर भूचाल आने वाली बात होती है, वहां तो 32,000 का आंकड़ा आ रहा है। ये सब अच्छे ये बताइए 32,000 किन्होंने आंकड़ा निकाला है? वो सामने तो है कि उन्होंने काउंटिंग करी है। ये सिर्फ और सिर्फ मैम एक झूठा प्रोपेगेंडा है मुस्लिम समाज को टारगेट करने के लिए। अगर मुस्लिम समाज को भारत के अंदर इसी तरीके से टारगेट करता रहेगा तो ये बताइए देश का। लेकिन ये विधानसभा के अंदर बात की गई है, लेकिन ये विधानसभा के अंदर ही कहा गया है, तो इसको हम झूठा नहीं साबित कर सकते। बिल्कुल तथ्यों के साथ ही ये बात कही गई है। तो मैम वो है तथ्य के बात आप बार बार कह रही है कि तथ्य पे आता है, वो तथ्य है कहाँ? ये तथ्य बनाने वाले भी तो यही लोग हैं, झूठा प्रोपेगेंडा। 32,000 लड़कियां जो वो धर्म परिवर्तन करा मैम, वो 32,000 लड़कियां है कहाँ? मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, ये झूठा एक प्रोपेगेंडा है तो मुसलमानों का खिलाफ। लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को फंसाया जा रहा है, जबकि अगर लव जिहाद का मतलब अगर इनसे पूछो स्वामी जी से, मैडम बताऊंगा। नाज़िम जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। बोलते किसे हैं? मैं आप कह रहे हैं ना कि मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है लव जिहाद के नाम पर, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लव जिहाद का नया मामला सामने आया था जो साक्षी मर्डर केस से जुड़ा है, तब आप लोगों के आपके धर्मगुरु का कोई इस पर बयान सामने नहीं आया। मैम सुनिए, जो साक्षी वाला मैटर वो आप कह रहे हैं वो लव जिहाद नहीं है। अभी उसमें जांच पड़ताल चल रही है, उसमें जांच कुछ खुलासा हुआ है, पता चलता है कि उस लड़की का अफेयर कोई परवीन नाम का लड़का है उसके साथ था। वो उसका, ये साहिल, मैं आपकी इस बात को स्पष्ट कर दूं, वो जो प्रवीण नाम सामने आया वो उसका एक्स था, और जो अभी प्रेजेंट था वो साहिल था, जो राहुल, सन्नी और सोनू अलग अलग हिंदू धर्म से जुड़े नाम लेकर घूम रहा था। देखिए मैम, आप कह रही है ना, तो साक्षी देखिए, साक्षी हिंदू भी बेटे हैं, मुसलमान के हम देखिए कभी भी फर्क नहीं समझते। ये तो वो लोग हैं जो फर्क समझते हैं, यानी कि बलात्कारियों के गले में भी माला डालते हैं। मुस्लिम लड़कियों का बलात्कार होता है तो ये माला डालते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज साक्षी बेटी के साथ खड़ा हुआ है। मगर इस एंगल को आप लव जिहाद से न जोड़ें, क्योंकि जोड़ने वाली बात है सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना, तो ये है जोड़ने वाली बात, क्योंकि उसका नाम साहिल है और उसके पिता का नाम भी सरफराज सामने आया है। तो ये उर्दू नाम, ये बताइए अगर साहिल के पिता का नाम सरफराज है तो आप उसको लव जिहाद से जोड़ देंगे? यानी मुस्लिम नाम जितने भी आएंगे तो आप उसको लव जिहाद से जोड़ देंगे? मैम एक बात बताइए, कठुआ के अंदर आसिफा के साथ जो हुआ था आप ये बताए उससे क्या कहेंगे? लेकिन जब बहन बेटी की बात आती है, मुस्लिम समाज है ना, हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हुआ है, हिंदू बेटियों के साथ खड़ा हुआ है। अगर देखिए अपराधी लेकिन आपने जैसे सवाल कहा है कि लड़कियों के समर्थन में हमेशा मुस्लिम समाज खड़ा है, लेकिन जब साक्षी मर्डर केस हुआ तब आपका कोई भी धर्मगुरु इस पर सामने नहीं आया, ना ही उनका इसको लेकर कोई बयान सामने आया।
देखिए मैम, बिल्कुल आप है ना, मुस्लिम धर्म गुरु क्यों नहीं आए, मिल के आए। आप देखिए वीडियो फुटेज है उनके, जो धार्मिक गुरु मिल के आए, आप बता के आए कि आप घबराना मत, आपके साथ पूरा मुस्लिम समाज खड़ा हुआ है। तो मैम इससे ज्यादा और क्या होगा। लेकिन जब मुस्लिम समाज के साथ, उनकी लड़कियों के साथ अगर ऐसा हादसा होता है, कोई भी ये तथाकथित जो कहते हैं ना कि हिंदूवादी, कोई साथ खड़ा नहीं होता मुसलमानों के। ये सिर्फ एक मुसलमान समाज ही है जो अपने हिंदू बेटियों के साथ खड़ा होता है, क्योंकि हिंदू समाज कभी भी अपराधी को पनाह नहीं देता, अपराधी के हमेशा खिलाफ रहता, अपराधी को धर्म के आधार पर न जोड़े। अपराधी अपराधी होता है मैम। उसने अगर देखिए, बेटी बेटी होती है, चाहे हिंदू की हो या मुस्लिम की, अगर अपराध मुस्लिम समाज के लड़के ने करा तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हिंदू लोग जो है, जो मुस्लिम बेटी के साथ इस तरीके के व्यवहार करते हैं, अरे उनके साथ यौन शोषण करते हैं, बलात्कार करते हैं, कठुआ का जीत पर जागते सबूत है, प्रवचन होगा, हमको तो उसके साथ क्या? कोई खड़ा हुआ नहीं हुआ। उसके साथ ये बताइए कौन हिंदू भाई खड़ा हुआ। लेकिन उसमें तिरंगा लेकर रैलियां निकाली गई समर्थन में उन बलात्कारियों के, लेकिन मुसलमानों के साथ कौन खड़ा हुआ। मैम यही तो भारत के अंदर एक रूप चल रही है कि अगर हिंदू बेटी के साथ कुछ होता है तो उसको लव जिहाद कह देते हैं, लेकिन जब मुस्लिम लड़कियों के साथ होता है तो ये तिरंगा लेकर एक रैली निकालते हैं, बलात्कारियों के गले में माला डालते हैं। ये बताइए, ये बेटी को बेटी समझते हैं क्या? नाजिम जी, मैं आपके पास फिर आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं स्वामी जी से जानना चाहूंगी कि जो इस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, आपने नाजिम जी का भी बयान सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा, तो इसको लेकर अब आपके बड़े धर्म गुरु जो हैं वो इस पर क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? जन जागरण जागरूकता क्यों नहीं कर रहे? इनको आप हमारे लिए बोलने के लिए दी और हमें करिए कि हमारे धर्म गुरुओं के ऊपर बोलो। ये कैसा बात है? आप हमको इनका जवाब देने दीजिए, इनका जवाब हमें देने दीजिए मैडम। आप इनका जवाब तो देने दीजिए। इस दोगली नीति को देखिए कि जो आप देखिए कि जो ये जब से देश आजाद हुआ, ये ऐसे ही सेकुलरिज्म का ताना बाना बुन करके देश मांग लिए, फिर से देश मांगने के लिए तैयार हैं। चारों तरफ जिहाद, जमीन जिहाद, लव जिहाद, चारों तरफ से इनके जिहाद चल रहे हैं, जिहाद के कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं। ये उम्मत के कंसेप्ट पर चलते हैं, न कि इनको भारत से कुछ लेना देना है। ये एक बार भी हिंदुओं के साथ खड़े हुए तो देश अलग क्यों मांग लिए? आज हमारे देश में अलग देश मांगने की बात क्यों चल रही है? हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं ना, तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि फिर तो हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। ये लोग जो लोग हैं, ये योजना के तहत काम करते हैं 1400 साल से। देख लो कब इनके संरक्षण में कोई बहन बेटी सुरक्षित रही है? आप बता दो कौन सी बहन बेटी ऐसी है? ये जब अरब से आए थे हमारे देशों में लूटने के लिए, तभी भी ये हमारी ही बहन बेटियों को कन्वर्ट करके और फिर ये उन्हीं की औलाद हैं और इस तरह से दोगली बात कर रहे हैं। एक भी इनके बात में कोई भी तथ्य नहीं है कि ये कह रहे हैं कि हम हिंदुओं के साथ भाईचारा। 1 किलो टोपी बता दो, इन्होंने जनेऊ कुंटल तोला, 1 किलो टोपी बता दो। ये हमारे भाइयों का गला काटते हैं, हमारी बहनों का बलात्कार करते हैं, मार रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, लव जिहाद में फंसा रहे हैं। अभी जो आपने ये कपिल बन करके आमिर खान की स्टोरी दिखाया, इस पर तो बोले नहीं। इस पर तो बोले, ये तो प्रत्यक्ष है। ये कौन सा केरला स्टोरी का? ये तो प्रत्यक्ष है। वो कह रही है चीख स्वामी जी हमारे साथ धोखा हुआ है। स्वामी जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, लेकिन जो हाजी जी ने एक बात कही थी कि कहाँ है वो तथ्य जो विधानसभा में बोले गए थे, कहाँ है वो नाम? तो मैं आपको वो नाम पढ़कर भी सुना देती हूँ। मेरे पास वो लिस्ट आ चुकी है और मेरे पास वो लिस्ट भी मौजूद है, तो मैं आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ कि उसमें लव जिहाद के कितने मामले थे और उसमें कौन जिहादी था और कौन लड़की इस पूरे मामले का शिकार हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, 25 अगस्त 2022 को भोपाल में एक कांड हुआ था जिसमें कशिश परमार और उसका जो लव जिहाद का मामला आया था, उसमें वो लड़का था अख्तर अली। ठीक है, पहला नाम आप वो सुन लीजिए और उसके बाद लिस्ट बहुत लंबी है, ध्यान से सुनिएगा कि 23 अगस्त 2022 को आया था दुमका से। मैं भी आपको गिनवा सकता हूँ। नहीं सर, आपने हमसे तथ्य पूछे थे, बिना तथ्यों के हम कोई भी बात नहीं कहते। बिल्कुल नाजिम जी, बिना तथ्यों के हम भी कोई बात नहीं कहते। आप लिस्ट सुनिए, आप नाम सुनिए जी। मैम ये मैं भी बता सकता हूँ, मेरे पास नहीं, कोई फहरिस्त है। आपने नाम पूछे, आपने तथ्य पूछे, आपने बोला कहाँ है वो तथ्य। ये तो सिर्फ मन गढ़ंत कहानी बनाते हैं। तो मैं आपको तथ्यों के हिसाब से पूरे नाम पढ़ के सुना रही हूँ, आप सुनते रहिए। 23 अगस्त को हुआ दुमका में
जहां पर अंकिता सिंह का यही मामला सामने आया था लव जिहाद से, और उसका जो लव जिहादी था वो था शाहरुख खान। आप ध्यान से सुनिए, ये सारे मुस्लिम जो लड़के हैं उन्हीं के नाम सामने हैं, और इन सब लड़कियों की हत्या भी हो चुकी है। इस पर गौर फरमाइएगा। आप बार बार तथ्यों की बात कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। 23 मई 2022 को किच्छा में आया था, जहां पर नेहा का अबरार ने ये लव जिहाद का मामला सामने आया था। 18 मई 2022 को दिल्ली में श्रद्धा और आफ्ताब का मामला सामने आया था। 1 मई 2022 में नैनीताल में अंजलि आर्या और यामिनी अहमद का मामला अभी आपने लिया ना, तो ये बताइए, आफ्ताब मुस्लिम एक उर्दू नाम होने की वजह से आप आफ्ताब को उर्दू नाम से कुछ नहीं होता। आप ये सारे मामले देख लीजिए। मैडम वो पारसी था, वो आप पूरी जानकारी लेके बात करें। वो पारसी पूरी जानकारी के साथ ही मैंने आपको नाम बताया। आप इसमें से एक भी ऐसा मामला बता दीजिए जो बिना सबूत के हमारे पास है। आपने सबूत मांगा, हमने आपको सबूत दिया। नहीं तो मैं बताइए, एक बार बताइए, आफ्ताब को हम मुस्लिम बताएंगे जो पारसी धर्म से ताल्लुकात रखता है, आप मुस्लिम समाज से बात जोड़ेंगे? ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए श्रद्धा के जो टुकड़े हुए थे, हम मुस्लिम समाज को बड़ा दुख हुआ था, लेकिन आफ्ताब नाम आते मुसलमानों का नाम जोड़ने से ऐसी बात नहीं चलेगी। आफ्ताब एक पारसी था, आपने उससे मुसलमान बना के पूरे देश के अंदर मुसलमानों की छवि जो खराब हो रही है, ये एक साजिश के तहत एक प्रोपगंडा चलाया जा रहा है। ये साजिश नहीं है। पहले तो नाजिम जी मैं आपकी ये बात स्पष्ट कर दूं, ये कोई साजिश नहीं है, ये तथ्यों के हिसाब से है। और आप जिस तरीके से कह रहे हैं ना कि मुस्लिम नाम से कुछ नहीं होता, तो मैं आपको बता दूं साहिल भी राहुल, सन्नी और सोनू के नाम से घूम रहा था। और उसके बाद अगर उसकी इंस्टा आईडी हमने देखी तो उसमें वो रील्स जो उसने बनाई हुई थी, तो उसमें रुद्राक्ष पहना हुआ था, हाथ में कलावा था। तो कसाब को भी देख लीजिए आप, जो मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था, उस कसाब ने भी हाथ में कलावा पहना हुआ था। अब एक बात बताइए मैडम, आपने कलावे का नाम ले दिया। अगर कोई धार्मिक स्थल पर जाता है, दरगाह पर जाता है, चाहे हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, वहाँ कलावा बांध लिया जाता है। ये कलावे से आप क्या धर्म जस्टिफाई करेंगे? आप ये देखिए, ये देखिए हाथ में कलावा बांधकर, रुद्राक्ष पहनकर, ये सेफ साइड में क्यों? ये कलावा क्यों छलावा बनता जा रहा है? मैडम ये बताइए, अपराधी होता है, हम तो कहते हैं कि साहिल अपराधी है। अभी जांच का विषय जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन मुस्लिम समाज को इसके साथ टारगेट ना करा जाए। एक मुस्लिम नाम के साथ अगर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है तो वो गलत है। मुस्लिम समाज का ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अपराधी होता है। मैं हाजी नाजिम कहता हूं कि जो ऐसे अपराधी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन उन लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो मुस्लिम बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं और बाद में उनके जब वो जेल से रिहा होते हैं तो उनका स्वागत हार मालाओं से होता है। उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, उनको भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैडम मैं ये कहता हूँ, देश संविधान से चलता है, इस तरीके के झूठे प्रोपगंडे से नहीं चलता। जी नाजिम जी मैं आप पे फिर आती हूँ, लेकिन मैं उससे पहले स्वामी जी से एक सवाल लेना चाहूंगी। स्वामी जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है ये पूरा मामला, और अगर मैं बात करूं कि इस पर कोई भी दबाव जो हिंदू धर्मगुरु हैं उनकी तरफ से नहीं बनाया जा रहा है, और कह सकते हैं कि 80% और 20% मुस्लिम की जो मेजोरिटी है, उसके बाद वोट बैंक के हिसाब से आप लोग दबाव बना सकते हैं सरकार पर और इसको लेकर सख्त कानून की मांग भी कर सकते हैं। मैडम असल में क्या है कि ये लोग इतना ये हाजी होकर के झूठ बोलेंगे। आप साफ देखिए कि आप जो भी बता रही हैं उसको प्रोपोगंडा बता रहे हैं। ये हाजी कहते हैं कि हाजी झूठ नहीं बोलता है और हाजी लगातार झूठ बोल रहा है। ये देखिए आप। अच्छा रह गई बात मुसलमानों की, हिंदू धर्म गुरुओं की। हिंदू धर्म गुरुओं में बात इतनी सी है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी झूठ नहीं बोलता। हिंदू धर्म गुरु एक भी किसी भी बलात्कारी का, किसी भी आतिताई का, किसी भी कहीं का भी एक उदाहरण बता दिए कोई धर्म गुरु ने कभी किसका का साथ दिया। लेकिन इनको देखिए, बड़े बड़े उलेमा, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े ये लोग सब लोग केवल यही झूठ परोसते हैं और आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं। जमीयत उलमा हिंद, भारत का जमीयत उलमा हिंद केस किसका लड़ता है? अहमदाबाद में सीरियल बम ब्लास्ट करने वालों का केस लड़ता है। तो ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ ये बोलते हैं, प्रोपेगेंडा ये फैला रहे हैं। आप देवबंद से देखिए, जो तालीम चलती है वो तालीम तालिबान की स्थापना करवा देती है। ये हाजी होकर के झूठ बोल रहे हैं। ये आप देखिए, इनके कुरान में देखिए लिखा गया है कि काफिरों की औरतों को मंडियों में बेच दो, काफिरों की औरतों को तुम रखेल बना के रख लो। इनके कुरान में लिखा हुआ, जड़ तो वहां है, उस पर ये सुनने को तैयार नहीं है।
उस पर क्यों नहीं सुनने को तैयार है? ये हाजी होकर के झूठ बोलते हैं, बीच में लगातार बोल रहे हैं। इनके बारे में मैं बोल रहा था, बीच में इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए कि जैसे इनको कहिए कि चुप रहे। ये जब जी, जी, बोल रहे थे, जी। इतने लंबा भाषण दिया, इनको चुप कराइए एक बार, इनकी ऑडियो को बंद करिए, एक बार मुझको सुनाने दीजिए इनको। जी, इनसे इनको कहिए, इनको दिखाइए कि इनके कुरान में काफिरों की औरतें इनकी खेती हैं, इनको बाजारों में बेच सकते हैं, सामूहिक बलात्कार कर सकते हैं, यहाँ तक लिखा हुआ है इनके हदीसों में। ये लोग वही कर रहे हैं। आप देखिए, एक से एक मौलाना कह रहे हैं, तमाम वीडियो मिल जाएगी आपको कि हमको अल्लाह ताला नबी ने ये फरमाया है कि स्त्रियों के साथ जैसे मर्जी वैसे पेश आओ। ये लोग झूठ फैला, हाजी होकर के झूठ बोल रहे हैं, हज करके आए हैं ना। स्वामी जी, इसी ये पर झूठ मैं बोल रहे नाजिम हैं, जी से भी लगातार जानना झूठ बोल रहे चाहूंगी हैं। इसी बात को लेकर। अब नाजिम जी, आपका क्या कुछ कहना है, पहले मुझे ये बताइए, आपकी कुरान में ये शब्द लिखे हैं? देखिए मैडम, ये जो अभी स्वामी जी है ये झूठ बोल रहे हैं। कुरान के अंदर इस तरीके का कोई वाक्य नहीं लिखा हुआ है। चलिए नाजिम जी, यहीं पर मैं आपको रोकती हूँ, यहीं पर नाजिम जी मैं आपको रोकती हूँ। नाजिम जी, स्वामी जी, नाजिम जी से मेरा सवाल अब, नाजिम जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, कुरान के अंदर नाजिम लिखा जी, हुआ है कि हिंदू की जो लड़के होती है वो मेरा खेती सवाल होती है। सुन लीजिए। ये गलत है, ये महाराज बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, जी, ये गलत बोल रहे हैं। नाजिम जी, हमारे मजहब के पहले अंदर मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। मजहब के अंदर तो उसमें वो बात लिखी होगी तो मैडम नाजिम जी, स्वामी जी 2 मिनट में आपके पास फिर से आऊंगी। नाजिम जी, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप मुझे बस साफ शब्दों में ये बता दीजिए कि सूरा नंबर 8 आयत 69 में क्या लिखा है? आप मुस्लिम मैम देखिए, अगर सुनिए, आप काफिर वाले शब्द का अगर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं तो काफिर का मैं आपको बता दूं, जहां पहले ये भारत के जो हिंदू भाई है इनके लिए शब्द इसका आप मुद्दे से मत भटकिए, पहले मेरे को ये बात का जवाब दीजिए कि सूरा नंबर 8 आयत 69 में आखिरकार लिखा क्या है? मैडम जब आपने ये सूरा, आप मुझे बस साफ शब्दों में ये बता दीजिए। मैं आपसे कोई सवाल ही नहीं लूंगी, मैं आपसे किसी चीज का सवाल जानना ही नहीं चाहती हूँ। मेरे को बस आप बता दिए सूरा नंबर 8 आयत 69 में लिखा क्या है? कि आयत नंबर 69 ये कहती है कि लव जिहाद के बारे में, कि जिहाद के लेकर वो करेंगे। तो मैडम देखिए, जिहाद का भी मैं आपको बता दूं, जिहाद जो हुआ करता था, जो सऊदी अरब में अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे जो जिहाद के, सुनिए मैडम, अगर आप जिहाद को अगर इस तरीके से लेकर कुरान नाजिम जी मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ, ना मैं इस्लाम में पहुंच रही हूँ ना मैं कहीं पहुंच रही हूँ, मैं आपसे बस ये पूछ रही हूँ साफ शब्दों में कि सूरा नंबर 8 आयत 69 में लिखा क्या है? मैम ये तो बात आप ही बताइए ना। आपने बता दीजिए कि लिखा क्या है उसमें, आप बताइए बस लिखा क्या है उसमें। अगर मैं बताऊंगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। नाजिम जी, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, आप मुद्दे से मत भटकिए, मैं आपको बता देती हूँ उसमें लिखा क्या है। स्वामी जी आप भी सुनिएगा और नाजिम जी आप भी ध्यान से सुनिएगा। सूरा नंबर 8 आयत 69 में ये लिखा है कि लूट का सारा माल हलाल है और गैर मुस्लिम लड़कियों को गुलाम बनाना या फिर उनसे गैर संबंध रखना सही है। अब ये बात बता दीजिए नाजिम जी, ये सही है या गलत? देखिए, अभी जो मैंने आपको खुल के वैसे उस तरीके की बात बताई थी तो आप कहने लगे कि आदि नाजिम आपको नहीं पता। मैंने कहा था कि स्वामी जो है, स्वामी जी बेटियों का, फिर आप मुद्दे से मत भटकिए, आप मुद्दे से मत भटकिए, मेरे को बस बता दीजिए कि ये जो मैंने आपको बताया है एक स्टेटमेंट और जो आपके कुरान में साफ शब्दों में लिखा है, तो मुझे बता दीजिए सही है या गलत? देखिए, मेरे कुरान के अंदर महिलाओं को बड़ा सम्मान दिया गया है। इसमें क्या लिखा है? ये सही है या गलत है? आप मुझे बस एक बार बता दीजिए, ये सही है या गलत है? आप मुद्दे से मत भटकिए, पहले मुझे इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं स्वामी जी पे भी आऊंगी। अगर इस तरीके की आयत का अगर आप गलत तरीके से पेश करेंगे, आपके पास जवाब ही नहीं है। पहली बात आपके पास इस मुद्दे को लेकर कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा जा चुका है और आपको भी पता है, इसलिए आप अब इस मुद्दे पर बोलेंगे ही नहीं। स्वामी जी, मैं आप पे आना चाहूंगी कि अब आपका इस पर क्या कहना है, क्योंकि इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है। मैडम देखिए, ये हाजी हैं, हाजी साहब सुन लो, हाजी साहब थोड़ा धैर्य तो रखो। हाजी साहब क्या हो, आप हज करके आए हो अभी से और आप लगातार बोल रहे हो, एक बात तो सुन तो लो, आप लगातार बोल रहे हो, इनको चुप कराइए।
हाजी साहब एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं हो रहे, सुनने को तैयार नहीं है। हाजी साहब ध्यान से सुनिए, हाजी साहब ध्यान से सुनिए। आप ये बताइए कि मैं जिन किताबों को जामा मस्जिद से लेके आया हूं, अगर उसमें मुशरिकों के बारे में, काफिरों के बारे में, हम मूर्ति पूजकों के बारे में ऐसी बातें लिखी रहेंगी तो उसको इसी चैनल पर जलाओगे, फाड़ के फेंकोगे? बोलो। मैं आप दोबारा इसी चैनल पर फिक्स करिए और इनसे कहिए हिम्मत रखे, मैं ला करके दूंगा यहीं पर, और ये फाड़ के फेंके, कहे कि ये रद्दी है। बिल्कुल। जामा मस्जिद से लाई हुई कह दे कि किताबें गलत हैं, कह दीजिए यहाँ पर। आप हाजी साहब कुछ तो सत्य बोलने का वो रखिए। कैसी बात कर रहा हूँ, मैं खुद जामा मस्जिद से लेके आया हूँ जिन हदीजों को, जिन किताबों को, उसमें जब लिखी हुई है उसको तुम कह दो, हाजी साहब हिम्मत जुटाओ, कहो कि ऐसी बातें लिखी है तो वो हमारे इस्लाम के खिलाफ है, फाड़ के फेंको यहीं पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में भागीदारी देने के लिए। और इसी के साथ जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि लव जिहाद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, एक नहीं दो नहीं आपराधिक घटनाएं अब एक एक करके सामने आ रही है। अब इस पर देखना होगा कि कानून बनता है या नहीं, कब तक इस लव जिहाद के मामलों में रोकथाम देखने को मिलती है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहेगा न्यूज वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।